ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। एनालिसिस देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी की फ्राइडे के लिए। मार्केट इतना गिरा है, अब इसके बाद संभलेगा नहीं संभलेगा आपका, और ग्लोबल मार्केट्स की वजह से गिरा है, उसकी विक्स भी बढ़ी है, सब चीज़ें हम लोग डिटेल में समझेंगे। और उसके बाद अब करना क्या है, क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप या फिर अपना इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करना है या नहीं करना, वो भी चीज़ अपने लोग देख लेंगे। और फ्राइडे के इंट्राडे के लेवल्स भी देखेंगे, ऑप्शंस का डेटा कहाँ पे प्लेस्ड है और अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होना है वो भी अपने लोग देखने वाले हैं आज के सेशन में। सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वनडे का चार्ट लगा है। वनडे के चार्ट पे 200 डे मूविंग एवरेज मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था जब ये गिर रहा था ना यहाँ पे, कि 200 डे मूविंग एवरेज आपका एक बढ़िया पॉइंट होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। वहां से मार्केट अच्छा चला था, अगर आप देखोगे तो 50,000 से 4,000 पॉइंट, तकरीबन 10% के आसपास इंडेक्स लेवल पे रिकवरी की थी। उसके बाद अभी कितना आ रहा है, 54,431। सेम चीज निफ्टी में भी नोट करके रख लेते हैं, ठीक है, ताकि कभी भी छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में करना हो तो अपने को दिख जाएगा यहाँ से। अभी चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं निफ्टी में क्या रहा है, 23,692। इसमें भी तकरीबन 200 डे मूविंग एवरेज ने सपोर्ट लिया था, और ये अभी आ रहा है 23,692। नोट करके रख लिए, बस अभी देखेंगे क्योंकि पता होना चाहिए, इंट्राडे के अंदर भी वहां से रिजेक्शन मिलता है। एनीवे, अभी इसको ऑफ करते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं। आज हम लोगों ने एक भी ट्रेड नहीं लिया, नो सिंगल ट्रेड वाज टेकन टुडे। क्यों नहीं लिया, उसका रीजन सिंपल था। मार्केट गिर गया है, नीचे आपका सपोर्ट है, ऊपर आपका रेजिस्टेंस होता है। बहुत से शॉर्ट सेलर्स बैठे होते हैं, वो प्रॉफिट बुक करने आते हैं इतने बड़े गैप डाउन के बाद। और जो बाय करके गए हुए हैं उनके स्टॉप लॉस खुलते ही ट्रिगर होते हैं। तो मार्केट एक स्टार्टिंग में आपको एक ये देता है, झटके देता है, वोलेटाइल मूव होता है। और सेल करने को हम लोगों ने कहा था कि आज हम लोग सेल को अवॉइड करेंगे, चाहे गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, साइडवेज खुले, सेल को अवॉइड करना है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो पुट साइड में अगर आप देखोगे तो पुट्स सिर्फ और प्रीमियम डीके ही हुए हैं उसके। एनीवे, स्टार्ट करते हैं एनालिसिस और देखते हैं कल क्या रिएक्शन होने वाला है। पॉइंट आ रहा है मेरे लिए ब्रेकडाउन का दिस वाला। पहला ब्रेकडाउन का पॉइंट मेरे लिए ये क्यों आ रहा है, उसका रीजन सिंपल है। यहाँ पे सारे बायर्स के स्टॉप लॉस होंगे 484। तो ये टूटेगा तो एक बार 300 के लिए टारगेट्स के लिए आप दोबारा प्लान करोगे, सिंपल। ऊपर क्या करना है, ऊपर अगर मार्केट निकलता है, ऊपर अगर आपका सिंपली ये वाला लेवल 640 या 650 का लेवल टूटेगा तो ब्रेकआउट को प्लान करेंगे। कहां तक के लिए, अब देखो ये गैप पेंडिंग है। मैं नहीं कह रहा हूं कि गैप फिल होगा, नहीं होगा, तोड़ के निकलेगा जो होगा, लेकिन यहाँ के आपके इवेंचुअल टारगेट होंगे 52,000 के। हो सकता है मार्केट यहाँ से लौट जाए, हो सकता है यहाँ से लौटे, हो सकता है यहाँ से लौटे, हो सकता है लौटे ही ना। लेकिन आपके फाइनल टारगेट जो बनते हैं वो यहाँ तक के बनते हैं, 51,900 और 52,000 के लिए, अगर ये ब्रेकआउट का लेवल तोड़ता है। पहला टारगेट तो यही होगा क्योंकि जो आज का डे का है ये, है ना। तो यानी 51,800 फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट आपका 52,000 का, ठीक है। बैंक निफ्टी का सिंपल एनालिसिस है, व्हाट इफ गैप अप खुले या गैप डाउन खुले, ओआरबी को यूज करना है। आज 5 मिनट में देखोगे आप, ओआरबी पे कोई ट्रेड नहीं आया था, ना ही निफ्टी में आया था, ना ही बैंक निफ्टी में आया था। बस फॉल्स था, क्योंकि ट्रेड था ही नहीं, बनना ही नहीं था, करना ही नहीं था। एक भी इसलिए तो हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया, अननेसेसरी लॉस करने से फायदा नहीं ना कुछ भी। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और निफ्टी के एनालिसिस को देखते हैं और निफ्टी से स्टार्ट करेंगे। अगेन, किसी को भी सॉफ्टवेयर का इसका डेमो चाहिए होगा तो अपना व्हाट्सएप नंबर पे मेंशन कर देना, स्क्रीन पे आपको फ्लैश कर देगा एडिटर। सेम आप देखोगे तो इस पे भी आपका कोई ट्रेड नहीं बना था। अगर आप निफ्टी में देखोगे ओआरबी पे नो ट्रेड टुडे, राइट। कोई ट्रेड क्यों नहीं बना, रीजन था उसका। जैसे यहाँ पे आपका ओआरबी ओके था, यहाँ पे आपका दिख रहा है सेल का, बाय का। सेम चीज यहाँ पे आपको सेल दिख रहा है, तो यहाँ पे आज कोई भी ट्रेड आपको नहीं देखने को मिला, राइट। एनीवे, आगे बढ़ते हैं और देखते क्या इसमें करना है। 23,600 हम लोगों ने 200 डे मूविंग एवरेज देखा था। किसी भी कारणवश अगर 200 डे मूविंग एवरेज पे इंट्राडे में आती है, वहां पे बाइंग की क्वांटिटी बहुत जरूरी बनती है। वो करना होता है, नेगेटिव एक्शन पे भी हम लोग बाय कर लेते हैं उस जगह पे। तो 23,600 लेवल तो हमने मार्क कर लिया, लेकिन 23,900 का जो 935 920 का जो लेवल आ रहा है ना, ये लेवल अभी के लिए आपके लिए, कल के लिए सपोर्ट का काम करेगा। हम सेल तभी करेंगे जब इसके नीचे मार्केट निकलना शुरू करेगा, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। अदरवाइज आपका देखोगे तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का सिनेरियो भी दिख रहा है निफ्टी के अंदर। कौन सा लेवल है, 985 का। कहाँ तक के लिए प्लान करेंगे, आज का डे हाई है ही, लेकिन 24,100 से बड़े के टारगेट्स नहीं रखने वाले, मतलब बहुत बड़े टारगेट्स निफ्टी में नहीं रखेंगे। रीजन आपका 160 to 100 आपका ये रेजिस्टेंस है। तो मुझे सेल कहाँ करना है, या तो मुझे यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिले 167 पे सेल करने का, या फिर मुझे क्या मिले, इसके नीचे जाके ब्रेकडाउन दे तब मैं सेल करूंगा। बीच में मैं कुछ नहीं करूंगा। यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये आपका है। कल ओआरबी आप लगा सकते हो, ओआरबी कल काम अच्छा करेगा। क्यों, क्योंकि आपका अगर ब्रेकआउट देगा तो भी दिख जाएगा, ब्रेकडाउन देगा तो भी दिख जाएगा, ठीक है। ओआरबी के ट्रेड जनरली 15 मिनट से ज्यादा के होते नहीं, 15-20 मिनट में काम हो जाता है, उससे बड़ा आपको होल्ड नहीं करना होता उसमें ना। एनीवे, निफ्टी पे आते हैं
और निफ्टी का चलते हैं ऑप्शंस के डेटा पे, और तब तक आपको क्या करना होता है, वीडियो को लाइक, क्या ऑप्शंस का डेटा बना है उसको देखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आइडिया लग जाएगा डेटा पॉइंट्स कहाँ पे बने हैं आपके, ठीक है। निफ्टी की ये आपकी एक्सपायर हो गई, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज प्रीमियम डीके हुआ टोटली, अगर आप देखोगे जो इंट्राडे वालों के लिए आज ट्रेड ही नहीं था। अब देखो क्या दिख रहा है ऑप्शंस में, 24,200 पे मैक्सिमम कॉल यहाँ पे ऐड हुई है, और 37 लाख आपकी 24,000 हुई है। अगर कल मार्केट ऊपर भी निकलता है ना, तो ये वाले लोग परेशान नहीं होंगे, बिकॉज इन्होंने पुट राइट भी करके गए हैं, राइट। तो मार्केट में उनको आपको पुट राइटिंग भी दिख रही है। अगर मार्केट नीचे गिरता है, व्हाट इफ मार्केट यहाँ से आपका 23,900 के नीचे गिरता है, तभी आपकी एक गिरावट का होगा। अदरवाइज इस रेंज में आपको एक दिखेगी वॉलेटिलिटी थोड़ी सी, और 24,200 मैंने आपको बताया है 167 हमारे चार्ट पे आता है, और 200 रेजिस्टेंस पे भी आ रही है। तो सेल का लेवल हमारा इससे मैच कर रहा है, और 900 के नीचे भी अपना मैच कर रहा है, दोनों ही चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। 635 लेवल एक नोट करके रखेंगे निफ्टी का, और बैंक निफ्टी का वही लेवल कितना होगा 20 डे मूविंग एवरेज, वीडियो के स्टार्ट में जाके प्ले कर लेना, आपको मिल जाएगा। बैंक निफ्टी का डेटा देखते हैं। बैंक निफ्टी में आज पुट राइटर्स आ गए नीचे से, जब ये नीचे से ऊपर आई थी ना मार्केट, तब यहाँ पे पुट राइटिंग आपको देख रही है 3 लाख 3 लाख 4 लाख। कॉल्स कहाँ पे 50, इसमें भी कॉल्स भी हैं, यानी मार्केट में अभी थोड़ा सा ये साइडवेज दिखाएंगे। एक बार चार्ट पे वापस चलते हैं और देखते हैं क्या है। इन्होंने क्या किया हुआ है, 3 स्ट्राइक नीचे तक राइटिंग करी हुई है, और ऊपर भी इनकी राइटिंग है। मतलब ये यहाँ पे रेजिस्टेंस देखेंगे 52,300 के आसपास या 52,000 के आसपास, और नीचे यहाँ पे सपोर्ट देख रहे हैं। बड़ी गिरावट तभी आएगी अब नेक्स्ट, जब आपका 51,300 के नीचे क्लोजिंग होगी। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे रेंज है ना, ये वाला ऑफ 300 का ही लेवल है। देखो यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये पर्टिकुलर लेवल है, यही लेवल आपका भी सपोर्ट का भी काम कर रहा है। मार्केट ने 3 दिन में अच्छा खासा गिरावट देखने को मिली है, मतलब अच्छा खासा है। यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो 5% के आसपास आपको गिरावट देखने को मिली है, राइट। तो अभी वापस से इस रेंज में आ गई है, देखते हैं इस रेंज में क्या करती है। एक दो दिन का थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, अदरवाइज स्टेट्स के लिए हम लोगों ने लेवल्स कर लिए थे। जब भी इतना बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है ना, तो लेवल्स काम नहीं करते हैं आज, लेकिन आप कल देखना, कल मोस्ट प्रोबेबली कल लेवल्स आपके काम करेंगे। उस लेवल पे आके एक्शन दिखेगा तब अपन लोग ट्रेड लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।